हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइन है। और आज हम आपके मन की भावना जानेंगे उस व्यक्ति के लिए जो आपके मन में है, जिनके लिए आपके लव इमोशन जागते हैं, और उन व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है ये भी जानेंगे। तो हम लेंगे फाइव कार्ड्स फॉर योर क्रश, जो भी है, जिनके बारे में आप सोचते हैं या फिर जो आपके मन में चल रहे हैं उनके लिए लेंगे। एंड 5 कार्ड फॉर यू, आपके लिए देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर योर लव लाइफ। टुडेज रीडिंग इज बेस्ड ऑन योर लव एंड रिलेशनशिप। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आपकी ऊर्जा कैसी चल रही है। ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में तो ग्रोथ आ रहा है, आपकी लाइफ ग्रो हो रही है आगे अभी। लेकिन आप पैसे पे, आपका माइंड अभी पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है कि आपको लाइफ में कुछ ऐसे काम करने हैं जो अनफिनिश्ड हैं, या फिर आपको ज्यादा लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है। तो आपकी पूरी एनर्जी दिखा रही है कि आप फोकस्ड हो, यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क। आप अपने काम पे फोकस हो, और देखिए आपने अपने प्यार को समेट रखा है। तो जो व्यक्ति आपके जीवन में है, आप उनको इमोशंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने अपने इमोशंस को समेट लिया है। नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर मनी। अभी आप देखिए अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, आपका सारा फोकस अभी अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पर है। इसी वजह से वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको इमोशंस नहीं दे रहे हो, इमोशनलेस हो गए हो। हालांकि देखिए प्यार बहुत ज्यादा है आप लोगों के बीच में, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और ये आपकी करंट की ऊर्जा है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ में है। तो आपके इमोशंस बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, और आप एक फैमिली प्लान कर रहे हो जिसमें कि हैप्पीनेस हो, खुशियां हो। तो आप एक हैप्पी फैमिली को प्लान कर रहे हैं, और देखिए उसी के लिए आप अपने आप पे काम कर रहे हैं। यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड लव लाइफ में भी आप फोकस्ड हैं, बट यू आर नॉट गिविंग टाइम एंड इमोशंस टू दैट पर्सन। ऐसा लग रहा है उनको कि आप उनको इमोशंस नहीं दे रहे, और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, और आप अभी स्ट्रेंथ में भी हो, इस तरह की स्ट्रेंथ में हो दैट यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर कि कैसा होगा। और जिनके साथ आप संबंधों में बनना चाहते हो, यू आर क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट फॉर योर लाइफ। आप चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ अलग प्रकार की ऊर्जाएं आए, अलग प्रकार की आपकी कंडीशन, आप बदलना चाहते हो अपनी सिचुएशन को। तो देखिए अब आप मूर्ख नहीं हो। तो ये व्यक्ति देख रहे हैं कि पहले आप बहुत ज्यादा इनोसेंट थे, मूर्ख थे, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा तेज हो गए हो, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने लग गए हो, आप चीजों को समझने लग गए हो, आपका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है दैट द पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है कि जीवन में अभी प्यार की शॉर्टेज चल रही है। दैट्स व्हाई ही इज सीकिंग लव फ्रॉम यू। आपसे जो है प्यार की उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको प्यार दें, लेकिन आप तो देखिए अपने आप में स्टैंड हो गए हैं। आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अब आप मूर्ख नहीं बनेंगे, अब आपने मूर्खता भरे स्टेप नहीं लेने हैं। पास्ट में आपने बहुत सारी चीजें, बिट्रेल, आपको धोखा मिला है। दैट्स व्हाई योर एनर्जी इज टोटली चेंज्ड। अब आप बहुत ज्यादा देखिए पावरफुल ऊर्जा में आ गए हैं। तो आप तो देखिए आपके मन में इमोशंस तो हैं, बट अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं, पहले अपने को स्टैंड कर लिया जाए, अपने पे काम कर लिया जाए, अपनी मूर्खता भरी ऊर्जा से बाहर आ जाए। तो आपके मन में जो प्यार है अभी आपने उसको दबा रखा है। और देखिए इस व्यक्ति की ऊर्जा ऐसी है कि ये भी एम्परर की ऊर्जा में आ गए हैं। ही ऑल्सो वांट टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। इनको भी ऐसा हो रहा है कि मैं भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा करूं। देखिए आप जिस तरीके से स्ट्रेंथ में आए, तो ये भी एक स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, और अब ये भी फैमिली ओरिएंटेड हो रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। और इन्होंने देखिए आपने सारी ऊर्जा को एक तरफ लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति के मन में थोड़ा टेंशन चल रही है, कलह चल रही है। शायद काम को लेके हो सकता है, या आपको लेके भी हो सकता है, दैट दे आर नॉट एबल टू बिलीव। और देखिए फैमिली ग्रोथ आप लोगों के लाइफ में आ रही है। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में अभी चल रहे हैं, या एट प्रेजेंट आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, तो देखिए वो आपको डिजर्व करते हैं, और वो व्यक्ति जो आपके मन में है आप उनको डिजर्व करते हो। सो दिस इज योर लव लाइफ, जो बहुत ही अच्छी चलने वाली है। लेकिन देखिए आपके जीवन में अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप
पहचान गए हो अपने आप को, आप अपनी ऊर्जा में आ गए हो, इसीलिए आप फोकस्ड हो अपने ऊपर। आपको पता है कि जब आप सही रास्ते पे चलोगे, अपने ऊपर काम करोगे, देन दिस टाइप ऑफ पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो हर कोई व्यक्ति आपके पीछे जो है अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं, तो देखिए उनके मन में अभी थोड़ा टेंशन है, शायद काम के प्रति, पैसे को लेके है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी स्टेबल नहीं है और आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो। ये आपको देख रहे हैं कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, आप इनसे ज्यादा स्टेबल हो, बट ये अपने आप को अभी फाइनेंशियली आपसे पीछे देख रहे हैं। दैट्स वाई इनके दिमाग में जो है बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है और ये रातों को नींद सो नहीं पा रहे हैं, या फिर इनके मन में ऐसा है कि पहले अपने आप को आपके जैसा बनाया जाए और तभी जो है ये अच्छी फैमिली के सपने देख सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में जो अभी टेंशन है सिर्फ पैसे को लेके है। तो ये अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं एंड ही और शी इज इन लव विद यू। तो आप जब भी जिनके बारे में सोच रहे हैं तो उनके मन में भी आपके लिए इमोशंस है, प्यार है और आपके मन में भी है। लेकिन देखिए अभी आप दोनों ही अपने अपने काम पर फोकस्ड हो। आप थोड़ा फाइनेंशियली आप वेल डेवलप्ड हो, आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, बट जो आपके पर्सन हैं अभी देखिए इनको काम करने की जरूरत है। ये थोड़ा अपने आप को फाइनेंशियली वीक पा रहे हैं आपके आगे, तो इसी वजह से अभी इनका सारा अटेंशन, सारा जोर, सारा इनका जो दिमागी टेंशन चल रही है रिगार्डिंग मनी टू क्रिएट अ वेरी हैप्पी फैमिली, जिससे कि इनके जीवन में एक अच्छी फैमिली बन सके और ये अपनी अच्छी फैमिली को बसा सके। तो आपको गाइस रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। और ये आपकी लव लाइफ के ऊपर बेस्ड है, आपको बताना है कि आपकी लव लाइफ में क्या ऐसी सिचुएशन चल रही है। अगर नहीं तो आपके मन में जो भी पर्सन चल रहे हैं एट प्रेजेंट, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो आप पाओगे कि उनके मन में भी ये सारी चीजें चल रही है। तो आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छा रिलेशन है, आपके क्रश हो सकते हैं और ये कोई भी हो सकता है जिनके बारे में आप अभी जीवन बसाने की सोच रहे हैं। अभी आप सेटल नहीं हैं, अभी आप प्रेम संबंधों में बंधे नहीं हैं, बट यू आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर। आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि हैप्पी फैमिली बसाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करते रहिए। ओम साउंड दिखाता है कि देखिए आप लोगों को, दोनों को ही अपने ऊपर काम करते रहना है, स्पिरिचुअल बनना है। जब आप स्पिरिचुअल बनेंगे तो आपके जो रास्ते हैं वो खुलने लगते हैं और वही लोग आपकी लाइफ में आने लगते हैं जो आपको डिजर्व करते हैं। एंड विल टेक वन मोर कार्ड एज अ गाइडलाइन। लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। तो देखिए आपकी तो फ्रेश स्टार्ट हो रही है, तो आपकी जर्नी अभी शुरू हो रही है, आप अपनी जीवन की नई शुरुआत में हो। और ये ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने अपना एक रिलेशनशिप इश्यू था जिनका, तो वो उससे मूव ऑन हो चुके हैं एंड इट इज योर न्यू फ्रेश। ये आपका नया फ्रेश है जिसमें कि नए लोग आ रहे हैं। तो आपने एक रिश्ते को हो सकता है गिव अप कर दिया हो एंड यू आर ट्राइंग टू स्किप ऑन द नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो आप, जरूरी नहीं है कि एक ही रिश्ते में आप स्टक हो, ये मैरिड के लिए भी हो सकता है। दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर रिलेशनशिप, दे आर आल्सो थिंकिंग टू क्रिएट अ वेरी हैप्पी फैमिली। तो वो भी अपने बारे में सोच रहे हैं और जिनके बारे में भी सोच रहे हैं तो आपके लाइफ में भी ग्रोथ है, फैमिली है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने लाइफ में अगर मूव ऑन हो गए हो या स्टक हो कहीं पे तो आपके जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती है। डेफिनेटली यू आर स्टार्टिंग योर न्यू जर्नी। तो ये एक न्यू जर्नी को दिखाता है कि देखिए आपके जीवन की एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है। सब चीजों पे पानी डालिए और आगे बढ़िए। पीपल आर एडमायरिंग यू, यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर अदर। तो देखिए आप तो ऐसे बन चुके हो कि लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं आपको और आपसे देखिए इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि आपके जीवन में जो टफ साइकिल आया था आपने उसको फेस किया या नहीं किया, जैसे भी आप उस चीज से निकले हो, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर। नाउ यू आर योर ओन डेस्टिनी मेकर। आप खुद ही अपने डेस्टिनी मेकर बन गए हो। पहले क्या था कि आप बहुत अलग पर्सनैलिटी थे, बिकॉज यू आर फूल एट, तो पहले आप फूल थे, फूल की एनर्जी में थे, बट एट प्रेजेंट योर एनर्जी इज टोटली चेंज्ड। अभी आपकी जो ऊर्जा है बिल्कुल ही पहले से बदल गई है, तो आपको बदलता हुआ देख रहे हैं लोग। योर साइलेंस इज हर्टिंग समवन। तो आप हो सकता है कि साइलेंटली अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो किसी को हर्ट हो रहा है। शायद आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड आपके बीच में कोई ऐसी इशू नहीं चल रही कि आप किसी के साथ अपने इमोशंस शेयर करें। आपने सब देखिए समेट लिए अपने इमोशंस को। नाउ नॉट, यू आर नॉट शेयरिंग।
अभी आप सोच रहे हैं कि सही टाइम नहीं है, पहले अपने ऊपर काम कर लिया जाए, पैसा कमा लिया जाए, लेकिन आप जीवन में मूर्खता भरी ऊर्जा से बाहर आ गए हैं। तो आपको कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है और आपको देखना है कौन ऐसा व्यक्ति पर्सन है आपके जीवन में, कौन से ऐसे लोग हैं कि जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस हैं, जो आपके स्टार्टअप को नहीं देखना चाहते हैं, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, जो नहीं देख पा रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ नए लोग आ रहे हैं। योर ऑरा हैज चेंज्ड, यू आर पावरफुल, नाउ यू आर मैग्नेटिक फॉर अदर। तो देखिए आपका तो ऑरा चेंज हो गया, फूल की एनर्जी से आपने बिल्कुल ही स्किप कर दिया है, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हो, आपकी ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। और आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे यू विल फील पॉजिटिविटी कि आपको लाइफ में कुछ करना है, अपनी अपने लव लाइफ में, पैसे से रिगार्डिंग आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का जोश आ रहा है, एंथुजियाज्म आ रहा है, उमंग आ रही है कि नहीं लाइफ में कुछ करना है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने पास्ट को लेट गो कर दिया है, पास्ट की चीजों को, कुछ ऐसी चीजें आपके लाइफ में रही हैं जिसने आपको बहुत ज्यादा एक फूल की एनर्जी में रखा था, बट नाउ यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ, आपने अपने आप को बदल दिया है। 2244 सरेंडर दिस शो, चैरिटी और मूविंग फॉरवर्ड। तो देखिए आपको लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना है, आपके जीवन में पीस आ रहा है, शांति आ रही है। पहले आपके जीवन में बहुत ज्यादा कैओस थे और शांति नहीं थी क्योंकि आपने सरेंडर नहीं किया था यूनिवर्स को। तो देखिए अब आप मानसिक तौर पे भी आप बैलेंस में हैं। एंड 4 नंबर शोज राहु, राहु दिखाता है कि आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आप बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने अपने मानसिक स्तर को संतुलन करना सीख लिया है, और नहीं सीखा है तो आप अभी सीख रहे हैं अपने माइंड को किस तरीके से बैलेंस में लाया जाए। क्लेम दिस नंबर, आपने इस नंबर को क्लेम करना है। एंड 2 शोज रिलेशनशिप, तो देखिए का ये आपकी जो रीडिंग है रिलेशनशिप के बेस पे है। तो आपकी जो रिलेशनशिप है अभी आपने इसमें थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन भी करना है और कनेक्शन को बनाए रखना है एक दूसरे के साथ। आपकी देखिए न्यू बिगनिंग हो रही है, 2 नंबर न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, नई शुरुआत हो रही है आपकी। बी ग्रेटफुल, आपको यूनिवर्स के साथ ग्रेटफुल होना है। 55 बी ग्रेटफुल, आपको ग्रेटफुल होना है। 5 नंबर मरकरी को दिखाता है एबेंडेंस, आपके लाइफ में एबेंडेंस आ रही है, लेकिन आपने यूनिवर्स को देखिए ग्रेटिट्यूड पे करते रहना है और आपने पॉजिटिविटी को आपने एनहेंस करना है, आपने एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। अभी टाइम आ चुका है कि आपको जीवन में रिसीव करना है। 1414, तो देखिए आपके ऊपर तो राहु देवता इतने मेहरबान है दैट यू आर ग्रोइंग, यू आर प्रोग्रेसिंग, आप लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपके अंदर का जो स्पार्क है वो आपने इनिशिएट किया उस स्पार्क को। तो अब आपका जीवन धीरे धीरे देखिए बदल रहे हैं, मानसिक संतुलन बन चुका है, सेल्फ पे आप काम कर रहे हैं, आपका स्पार्क जो है वो बूम आउट हो रहा है। एंड द 4 नंबर शोज राहु दैट यू आर ग्रोइंग, आप आगे ग्रो कर रहे हैं एंड यू आर गेनिंग समथिंग, आप लाइफ में कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको देखो राहु पुश कर रहा है कि आप गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़िए। देयर आर चांसेस दैट यू कैन ग्रो इन योर लाइफ, और आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे। न्यू बिगनिंग को दिखाता है, डेफिनेटली दिस इज योर न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग इन रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है, तो आपके लाइफ में अभी न्यू बिगनिंग हो रही है, आपका रिलेशनशिप जो है देखिए न्यू बिगनिंग को दिखाता है। एंड 0 नंबर ऑल्सो शोज न्यू बिगनिंग, एंड दिस ऑल्सो शोज दैट कि आपका जो बैलेंस है लाइफ का वो कंप्लीट हो गया, आपने पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीट कर लिया। एंड 55 शोज ग्रेटफुल, आपको यूनिवर्स को ग्रेटफुल होना है। तो गाइज आप इस नंबर को क्लेम जरूर कीजिएगा, 2244 एंड 1414। दिस इज ऑल्सो स्पार्क, आपके अंदर का जो स्पार्क है वो बाहर आ रहा है, तो आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा क्योंकि ये लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है। अगर आप पे मैच होती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। और देखिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, और ये दिखाता है कि आपका जो रूट चक्र है वो एक्टिवेट हो गया है, आप फूल की एनर्जी से बाहर आ गए, आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो गया है। तो जब व्यक्ति का रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है और क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। इस तरह के बदलाव आने लगते हैं कि वो समझने लग जाते हैं चीजों को। और देखिए आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है और आपका रूट चक्र तो एक्टिवेट हो गया है। तो आपने इन चक्रों को एक्टिवेट करते रहना है, क्योंकि जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो आप
चीज़ों को बारीकी से समझने लगते हैं। और वो व्यक्ति जो आपके इस समय में आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो वो आपको डिजर्व कर रहे होते हैं। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा विल गिव यू कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आपके अंदर का जो डर है, एक दबा हुआ डर है, उसको बाहर निकालता है, उससे आपको बाहर निकालता है। एंड रूट चक्रा ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस, आपको बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बढ़ जाएगा, डिटर्मिनेशन पावर बढ़ जाएगा। एंड यू विल बी एक्शन ओरिएंटेड। तो पहले क्या था, आप सोचते रहते थे चीजों के बारे में, होगा नहीं होगा, बट नाउ यू आर एक्शन ओरिएंटेड। अब आप सोचते नहीं है, जस्ट यू आर टेकिंग एक्शन। अब आप एक्शन लेने वाले बन गए हो। अब आप अपने पास्ट से लर्न कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन ऑल्सो इज ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम पास्ट दैट यू बोथ ऑफ यू हैड कमिटेड मेनी मिस्टेक्स इन योर लाइफ। आपने जो है बहुत सारे मिस्टेक्स ऐसे किए हैं लाइफ में, एंड यू हैव नॉट कमिटेड योर सोल पर्पस। आप अपने सोल पर्पस पे आपने अपना काम नहीं किया है। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड नाउ बोथ ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो देखिए, अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो पर्सन भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली क्रिएट करने के लिए आप दोनों ही अपनी लाइफ को आगे ग्रो कर रहे हैं। यू बोथ ऑफ यू आर नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स दैट यू हैड डन इन पास्ट, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा टोटली चेंज हो गई है। आप दोनों ही देखिए आगे ग्रो कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने भी बहुत सारी गलतियां करी थी, दैट्स वाई इनको पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। एट प्रेजेंट द पर्सन इज वर्किंग ऑन हिज मनी, अपने पैसे पे काम कर रहे हैं ताकि आपके साथ इस तरह की फैमिली को क्रिएट किया जा सके, बनाया जा सके, हैप्पी फैमिली का निर्माण किया जा सके, एक परिवार बनाया जा सके। तो आपको अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी, आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। क्लेम दिस नंबर। आपके जीवन की देखिए नई बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। आपके जो नए रिलेशंस हैं, आपके नए रिलेशंस तैयार हो रहे हैं, अब फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में। एवरीथिंग विल बी राइट फॉर यू इन कमिंग फ्यूचर। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा भविष्य होने वाला है। और जो पर्सन को आप डिजर्व करते हो आपके जीवन में, वही पर्सन आएंगे। बट यू हैव टू स्टिल वर्क ऑन योर सेल्फ। अभी आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। एंड द पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। तो इसीलिए आप दोनों ही अभी अपने ऊपर फोकस्ड हो ऑन योर मनी। अभी आप अपने पैसे पे फोकस्ड हो। इट्स गुड दैट बोथ ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर मनी, क्योंकि आपको पता है कि पैसा आज की नीड है, और बिना पैसे के देखिए परिवार बसाया नहीं जा सकता है। बिना पैसे के एक दूसरे से प्यार भी खत्म होने लगता है। सो बोथ ऑफ यू नो दैट कि एक दूसरे को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, अटैचमेंट फील करते हो। दैट्स वाई बोथ ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर मनी फर्स्ट। अभी आप देखिए अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के लिए आपके मन में बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, वेरी डीप अटैचमेंट। देयर इट शोज दैट देयर इज अ डीप अटैचमेंट, कि एक दूसरे के लिए आप बहुत ज्यादा समर्पण भाव में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। और देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपके लव के ऊपर है, कि आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी चल रही है, और कौन है जो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं। लेट्स चेक योर एनर्जी। ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप। तो देखिए, आपके लिए तो सेलिब्रेशन आ रही है, खुशियां आ रही हैं, इतनी ज्यादा खुशियां आ रही है आपके लिए, भर भर के आ रही है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, दिस शो दैट कि आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा एबेंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि आप हील हो गए हो पहले से, और आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका। और जो व्यक्ति आपकी लाइफ में देखिए एंट्री कर रहे हैं, तो ये भी स्पिरिचुअल हैं। इसी वजह से देखिए ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं। लेकिन आप की लाइफ में जगलिंग चल रही है, तो आपको जगलिंग नहीं करना है कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये नहीं छोड़ना है, वो भी चाहिए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक रास्ता चुनना है। एक चीज पाने के लिए दूसरे को खोना ही पड़ता है। तो आपको एक लाइन पर आपको चलना है, एक पाथ पर चलना है। और देखिए, जगलिंग नहीं करनी है कि आप सोचे कि आपको ये भी प्यारा है, वो भी प्यारा है, ये चीज़ भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। और आप बहुत जल्दी कहीं दूर जा सकते हो, कुछ काम शुरू कर सकते हो, फॉरेन में भी सेटल कर सकते हो, आउट ऑफ जहाँ अभी आप रहते हो, अपने नेटिव जगह को भी आप चेंज कर सकते हो, कहीं दूर जा सकते हो। तो आपके लिए देखिए खुशियाँ आ रही है, आप कुछ नया कर रहे हो लाइफ में। और जानते हैं आपके लिए, ओ माय गॉड,
द सन कार्ड, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, आपके लिए तो इतनी खुशियाँ आ रही हैं, लाइफ में चेंज हो रहा है सब कुछ। शायद जो आपके लाइफ में जो नए व्यक्ति आ रहे हैं, नए प्यार की एंट्री हो रही है, क्योंकि जब एक डिवाइन सोल की एंट्री होती है लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। आप ही चेंज हो रहे हो, देखिए आपकी ऊर्जा चेंज हो रही है, आप पहले से बदल गए हो। सन की ऊर्जा दिखाती है कि आप बिल्कुल नए हो गए हो पहले से, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी जो एनर्जी है वो दोबारा से चेंज हुई है, आपने अपने आप को परिवर्तन किया है। और देखते हैं, देखिए पेज की ऊर्जा आ रही है तो ये दिखाती है कि आपको सोच सोच के स्टेप लेना है लाइफ में, आपको इस तरीके से स्टेप लेना है कि आपको इमेच्योरिटी के स्टेप नहीं लेने हैं और आपको इमेच्योर नहीं बनना है, मेच्योरिटी से आगे बढ़ना है। पहले हो सकता है कि आपके बहुत सारे स्टेप इमेच्योर वेज में हुए थे, लेकिन अभी आपको मेच्योरिटी से और अपने आप को देखिए यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। अपनी शील्ड को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने देखिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनी बाउंड्रीज भी क्रिएट करनी है। ये नहीं कि कोई भी आए आपके लाइफ में आप उसको एंटरटेन करें, आपको पहचानना है उस डिवाइन सोल को जो आपके लिए ही बने हैं, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। नया प्यार, न्यू लव, और कभी कभी नए प्यार के भेस में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो सही नहीं होते हैं, जो भेस बदल कर बहरूपिया बनकर आ जाते हैं, और यही आपकी टेस्टिंग होती है, डिवाइन टेस्टिंग होती है। तो आप एक डिवाइन सोल हो, तो देखिए आप अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है। अपनी बाउंड्री को इसलिए प्रोटेक्ट करना है क्योंकि नेगेटिव लोग भी आपकी ऑरा फील्ड में आ सकते हैं, आपकी एनर्जी में आ सकते हैं, तो आपने इनसे अपने आप को बचा कर रखना है। और देखते हैं, ओ माय गॉड, तो अब तो आप रानी बन गए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आप रिसीव कर रहे हो, अब आप समझ गए हो कि आप क्या हो। आप वो हो जो एक पैसे से ही 100 पैसे बनाने की हिम्मत रखते हो। आप लाइफ में इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं आगे कि लोग आपको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हैं। स्पिरिचुअल, आपको देखिए वो सूख गई, आप सूखी डाली पर भी फूल खिला सकते हो। तो अब आपने स्टैंड लेना सीख लिया और यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जहाँ हो आप वहीं से शुरुआत कीजिए, वहीं से आपकी शुरुआत हो रही है। देखिए आपने सूखी हुई डालियों को भी फूल खिला दिया, तो डेफिनेटली कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं। एक्शन ले लिया उन्होंने और वो बढ़ रहे हैं आपके लाइफ में। नया प्यार, नया लव, न्यू एनर्जी इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ। तो देखिए कोई व्यक्ति आपके जीवन में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने एक्शन ले लिया और वो अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। द जजमेंट, देखिए ये आपके लिए जजमेंट हुआ है क्योंकि यूनिवर्स से आपने पहले मांगा था, आपकी खुशियां छीन ली गई थी कुछ लोगों ने, दुष्ट लोगों ने आपके जीवन में। अभी भी उनकी एनर्जी देखिए आप कैरी कर रहे हो, तो अपने आप को आपने हील करना है और अपनी ऑरा को क्लिंस करना है। और सेलिब्रेशन, तो आपकी लाइफ में खुशियां भर भर के आ रही हैं, लेकिन आप थक गए हो। आप इसलिए थक गए हो क्योंकि पास्ट की ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो। आपके अंदर अभी भी वो ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है जो आप कैरी कर रहे हो, उसका अभी थोड़ा बहुत प्रभाव है। देखिए आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत कर्मशील हैं। तो आपको इतना कर्म नहीं करना है, इतना अपने ऊपर बोझ नहीं डालना है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलता है लाइफ में। तो आपको इतना बोझ ही नहीं उठाना है, आपको उतना ही करना है जितना आपके लिए संभव हो सकता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई व्यक्ति देखिए आपके लिए एक्शन ले रहा है, और एक और व्यक्ति भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ में एक से अधिक लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो 2 लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में हैं या आना चाहते हैं, एंट्री ले रहे हैं, और ये आपको पता होगा कि आप किस पे, आपके क्रश कौन है, आप किनसे प्यार करते हो। तो आप आपको जो डिज़र्व करते हैं आप उन्हीं को एक्सेप्ट करोगे। बट देयर आर नंबर ऑफ पीपल, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, आपके साथ बंधना चाहते हैं। और देखिए 2 रास्ते, तो आपके लाइफ में 2 रास्ते हैं, 2 चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है आपके लाइफ में। मल्टीपल चॉइस इसलिए हैं क्योंकि देखिए आप तो सूर्य की ऊर्जा को कैरी कर रहे हो। इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी, पावरफुल ऊर्जा होती है। और आप इस तरीके की क्वीन बन गए हो कि जिसके पास संपूर्णता है, एबंडेंस है, खुशियां हैं, जो एक ऐसी जगह बैठ गई है जहाँ पर की चीज़ों की कमी नहीं है, सब चीज़ अवेलेबल है। तो इसीलिए आपके ऑरा को देख के देखिए लोग आकर्षित हो रहे हैं, आपकी तरफ को बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पास 2 चॉइस है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे रिसीव करते हो। ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक। दिस इज अ कंफर्मेशन कि देखिए आपकी लाइफ में, ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप,
तो इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। तो आज की ऊर्जा देखिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो आपके लिए सिर्फ चॉइस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप जगलिंग करोगे कि आपको ये भी चीज़, ऐसा नहीं करना है, आपको एक पाथ चूज़ करना है। खुशियाँ आ रही हैं और कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो एंटर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, रिश्ते कायम करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको। तो देखिए आपने सोच समझ कर स्टेप लेना है और खुशियाँ हैं नाइट ऑफ पेंटिकल। तो जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है तो देखिए वो खुशियाँ लेके आ रहा है, क्योंकि अब आप ऐसी जगह बैठ गए हो, अब आप ऐसे बन गए हो कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को, आप मैनिफेस्ट जो आपने किया था वो सारी चीज़ें अब आपके लिए काम कर रही हैं। 9 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेन, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू। तो पैसा आप इतना कमाओगे आने वाले टाइम में, आप पैसे, खुशियां, एवरीथिंग। तो आज की जो रीडिंग है इट्स अ वेरी पावरफुल रीडिंग, इसको आपने क्लेम जरूर करना है और आपने 666 करके, 444, 111 करके आपने इसको क्लेम करना है। ये आपकी सोलमेट जर्नी को भी दिखाता है, ये आपके ऐसे पार्टनर को दिखाता है जो डिवाइन पार्टनर हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो खुशियां भर भर के आ रहे हैं। तो आपके लिए जो 2 रास्ते हैं, 2 व्यक्ति जो आपके तरफ को बढ़ रहे हैं, तो आपको चूज़ करना है कि किस तरफ आप जाओगे। दूसरा व्यक्ति आपके पास्ट से भी हो सकता है, तो आपको सोच-सोच के स्टेप लेना है। कोई नेगेटिविटी को भी कैरी कर रहा है अपने साथ, तो ये आपके लिए गाइडलाइन है कि आपको देखिए सोच-सोच के स्टेप लेना है। चूज़ द राइट पाथ, तभी आपके जीवन में इक्वल गिव एंड टेक है। तो गाइज़ आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और देखिए इसमें सारी राशियाँ इंक्लूड हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो इसमें सारी की सारी राशियाँ आ रखी हैं और इसमें देखिए आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो गया है। इसी वजह से देखिए आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब आपको धोखा देना, मूर्ख बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप इसको क्लेम कीजिएगा, क्लेम इट, राइटिंग ऑन द कमेंट बॉक्स। आपने जो है कमेंट बॉक्स में 111 लिखना है, 444, 666 एबंडेंस का नंबर है। आप वीनस को खींच रहे हो, प्रॉस्पेरिटी को खींच रहे हो, लव को खींच रहे हो, प्यार को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। तो आपको अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको क्लेम कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।